जिस तरीके से कोरोना का शुरुआत हुआ था, मार्च महीने में कोरोना की शुरुआत हुई थी और उसके बाद से पूरे देश में यानी कि भारत में लॉकडाउन 21 दिन के लिए करार दिया गया था। इसके बाद से जब लॉकडाउन हुआ तो जो लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं, डेली कमाते हैं, खाते हैं, उनको बहुत सारी समस्याएं हो गई। खास करके अगर हम बात करें, जो लेबर क्लास के लोग थे, जो लेबर का काम करते थे, जो कमाते थे, खाते थे और अपना ज़िंदगी व्यतीत करते थे और अपने शहर छोड़कर यानी कि अपने गांव छोड़कर एक बड़े शहर में अपना सपना लेकर आए थे और वो चाहते थे कि हम कमाएं, खाएं और अपने परिवार के लिए कुछ पैसे बचाएं। ऐसे ही काम अगर हम बात करें, खाने की बंद हो गया, ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं बंद हो गई, ऑटो वाले के जो काम है, बिजनेस है, वो बंद हो गया। यानी कि भारत देश में जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं चल रही थी, सारी चीज़ बंद कर दी गई और पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया। जब लॉकडाउन लगा दिया गया तो लोगों को बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारी समस्याओं को फेस करना पड़ा। खास करके अगर हम बात करें तो जो लोग डेली कमाकर काम करते हैं, उन लोगों के पास खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, रहने के लिए जो घर है तो उनके पैसे कहाँ से, रेंट कहाँ से आएंगे, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें और बहुत सारी किल्लतों का सामना करना पड़ा था, जिसको लेकर आपने देखा होगा किस तरीके से बाहर जो शहर में अपने गांव छोड़कर गए थे, सारे लोग अपने घर की ओर जाने लगे। जी हाँ, सारे लोग, आप ऐसी तस्वीरें, आप मर्मारक तस्वीरें, ऐसी हताश करने वाली तस्वीरें वायरल होती है जिसको देखकर आप दंग रह जाएंगे। छोटे बच्चे पैदल चल रहे हैं, अटैची पर बच्चों को बैठा कर लिया जा रहा है। एक आदमी अपने बूढ़ी माँ को लेकर जो है बिहार चला गया, मुंबई से लेकर, कोलकाता से लेकर, और अगर हम बात करें नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली से लेकर सारे लोग जो है बिहार के माइग्रेंट्स, यूपी के माइग्रेंट्स जो हैं, मध्य प्रदेश के जो माइग्रेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं पैदल ही यात्रा शुरू कर दी। और बहुत सारी तस्वीरें ऐसी वायरल हुई जिसको देखने के बाद आप दंग रह जाते होंगे और आप सोचते होंगे कि भगवान, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा कोरोना आया जिसके चलते इस प्रकार की समस्याओं को फेस करना पड़ा था। उसके बाद गाड़ियों का एक्सीडेंट, ट्रेन से कटना, गरीब मजदूरों का एक्सीडेंट हो जाना, इस प्रकार की ऐसी घटनाएं आई जिसको अब बयान नहीं किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि उस दौरान कोरोना से भी ज़्यादा जो मौतें हुई थी वो पैदल चलने से, खाने पीने से और रेल से कटने से और एक्सीडेंट से हो गया था। लेकिन उस दौरान कई ज़्यादा चीज़ें सुर्खियों में भी आई और सबसे ज़्यादा जो सुर्खियाँ थी वो एक बिहार की लड़की थी। जी हाँ, वो नाम था ज्योति कुमारी का। ज्योति कुमारी ने एक ऐसा कोरोना लॉकडाउन में साहसी काम किया जिसको भारत तो ठीक है, लेकिन अमेरिका से भी उसको शाबाशी देने के संदेश आने लगे। जी हाँ, ज्योति कुमारी की बात करें तो ज्योति कुमारी जो है अभी मात्र 15 साल की थी और वो दिल्ली में रहती थी, यानी कि गाजियाबाद के आसपास में रहती थी। उनका जो पिता थे वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट में कुछ दिन पहले उनका पैर जो है प्रॉब्लम हो गया था और वो ऑटो चलाकर काम करते थे। लेकिन जिस तरीके से परिवार रहा था, भरण पोषण कर रहा था, पेट पाल रहे थे, लेकिन अचानक लॉकडाउन हो गया। उसके बाद से आत्मनिर्भर की जो बात आई, उसको कहीं ना कहीं संदेश देते हुए ज्योति कुमारी ने ये संदेश दिया और ये अपने मन में बैठा लिया कि कुछ भी हो जाए अपने पिता को घर पहुंचाना है। और वो अपने बीमार पिता को साइकिल पर बैठाकर, आप सोच सकते हैं, साइकिल पर बैठाकर जो है गुरुग्राम से यानी गुड़गांव से दरभंगा पहुंच गए। जी हाँ, ये सफ़र जो था लगभग, आपके अगर हम बता दें तो ये जो सफ़र था लगभग 1200 किलोमीटर का था और ज्योति कुमारी महज 15 साल की अपने बीमार पिता को लेकर 1200 किलोमीटर यानी कि गुड़गांव से दरभंगा पहुंच गई। जब दरभंगा पहुंची तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई और लोग जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जो नारा था उसको लेते हुए कहीं ना कहीं ये दिखा सके कि जो लड़कियां होती है हमारे देश की, साहसी होती है और किसी भी स्थिति में, किसी भी लड़ाई से लड़ने के लिए तैयार रहती है। और ज्योति कुमारी का खास करके अगर हम बात करें, मीडिया कर्मियों से लेकर जिस तरीके से न्यूज़पेपर में, और ये जो बात थी वो अमेरिका तक पहुँच गई और अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनकी जो पुत्री है यानी कि इवांका ट्रंप ने भी इस लड़की को अप्रिशिएट किया था और इनको काफ़ी ज़्यादा जो है मोटिवेशन मिला और उनको कई सारे लोग, बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है अपने माध्यम से, अपने पार्टी के माध्यम से इनको सपोर्ट की। खास करके अगर हम बात करें तेजस्वी यादव की या फिर पप्पू यादव की या फिर और भी ऐसे नेता हैं जो उनसे संपर्क किए और उनकी पढ़ाई लिखाई का सारा जिम्मेदारी चिराग पासवान तक ने भी लिया था और उस बेटी के लिए उन्होंने जो भी सुविधाएँ थी वो प्राप्त करने की कोशिश की। लेकिन जिस तरीके से एक 15 साल की लड़की, इतना बड़ा संदेश अगर भारत को दी जाती है तो कहीं ना कहीं यादगारों में तो कुछ होना चाहिए और उसी यादगारों के चलते एक जो डाक सेवा था उनके नाम से एक जो है कहीं ना कहीं पोस्ट कोड जो है शुरू किया था।
लेकिन अब खबर ये आ रही है कि ज्योति कुमारी पर एक फिल्म बन रही है। ज्योति कुमारी को लेकर फिल्म बन रही है और जिस तरीके से उन्होंने उस काल में अपने पापा को लेकर 1200 किलोमीटर तक साइकिल से यात्रा की थी, उसको लेकर उस फिल्म का नाम आत्मनिर्भर रखा जा रहा है। जी हाँ, और खुशी की बात यह है कि इस फिल्म में जो है ज्योति खुद जो है लीड रोल में होगी और ये सिस्टमेटिक जो है इश्यूज और भी होंगे। ये तो मुद्दा था, बाकी जो सिस्टमेटिक इश्यूज होंगे उस फिल्म में दिखाई जाएगी और ये फिल्म जो है अगस्त के एंड तक में आ जाएगी और ये लगभग 20 भाषाओं में आएगी। अगर हम बात करें बाहर के लोग अगर इसको देखना चाहेंगे तो इसका नाम होगा अ जर्नी ऑफ द माइग्रेंट्स, यानी कि एक मजदूर का यात्रा, जो कि इंग्लिश में रिलीज होगा, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा तैयारी शुरू हो गई है। अगर हम बात करें इसकी तो इसके जो डायरेक्टर हैं वो सीने कृष्णा हैं और इस फिल्म को बनाने के लिए आगे बढ़े हैं और ज्योति के लिए काफ़ी खुशी की खबर है और बड़ी खबर है कि ज्योति जो है खुद इस फिल्म में लीड रोल होगी और इस फिल्म का नाम आत्मनिर्भर होगा और हमारे देश में लगभग अगस्त तक ये फिल्म बनकर तैयार हो जाएगी। और अब देखना दिलचस्प होगा कि उस फिल्म में क्या दिखाया जाता है और इस फिल्म के देखने के बाद लोगों को क्या संदेश मिलता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़े। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक